Guys, welcome back to SQL series. Today we are learning about Windows function. Okay, so I think or I trust about that कि हाँ आपने लास्ट वीडियो देखी होगी विच इज़ ऑन ट्रांजेक्शन्स. ओके, जिसमें ट्रांजेक्शन बहुत डिटेल में है बिकॉज इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. इफ़ यू आर anybody means you are a DB administrator, you are a back-end developer, front-end developer, data analyst, data scientist, any of them. Okay, so transaction is most important. So in most important things, let's learn another most important thing, which is Windows function. Okay, so in a single name, if I want to brief you what is Windows function, देखो अगर हम बात करें डेटा एनालिसिस की, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मैं उसमें बता रहा हूँ, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि भाई विंडोज़ फंक्शन हम रियल टाइम में कहाँ यूज़ करें. तो सबसे ज़्यादा जो विंडोज़ फंक्शन यूज़ होते हैं वो होते हैं डेटा एनालिटिक्स में. जब भी आपको कोई भी डेटा एनालाइज करना है उसके लिए हमने विंडोज़ फंक्शन का इजाद किया था माई स्कूल में या किसी भी डेटाबेस के अंदर. ठीक है, क्यों? अब डेटा एनालिसिस क्या होती है, एक सिंपल हम लेके चलते हैं. जब मानते हो एक सेल्स की टेबल, ठीक है, बहुत बेसिक ऑर्डर उसमें लेके चल रहे हैं, हम सेल्स की टेबल लेके चल रहे हैं. जो सेल्स की टेबल में डेटा जाता है बाय सिटी और बाय रीजन, यू कैन से कि बाई ईस्ट वेस्ट साउथ, हमारे स्टोर के हिसाब से इन पर्टिकुलर रीजन में कितनी सेल हो रही है. ठीक है, सपोज फर्स्ट मैं अगर एक एग्जांपल दूं कि मुझे क्या चाहिए भाई, पर रीजन के हिसाब से सेल चाहिए, तो इसका बेसिक एग्जांपल आप ग्रुप बाय यूज कर सकते हो. ठीक है, चलो एक बार वन बाय वन लेके चलते हैं. ठीक है, सपोज दैट कि मैंने एक काम करा, मैंने एक टेबल बनाई, जैसे विंडोज फंक्शन ये है. ठीक है, अब एक टेबल बनाई मैंने यहाँ पे. ठीक, और ये है सेल्स की टेबल, सेल्स. ओके, तो यहाँ मैं एक टेबल में डेटा ऐड करता हूँ फास्ट फॉरवर्ड. ठीक है, यहाँ है आईडी, सेल आईडी. ठीक है, रीजन. ठीक है, यहाँ सेल्स पर्सन दे लो एस पर्सन, और यहाँ पे सेल अमाउंट दे लो, सेल अमाउंट. ठीक है, बस में डेटा भर देते हैं जल्दी जल्दी. ठीक है, 1 2 3 4. रीजन हो गया ईस्ट. ठीक है, वेस्ट, फिर ईस्ट, और यहाँ भी वेस्ट कर लो. ये 4 डेटा हो गया. सेल्स पर्सन दे दो ए बी डी ई. ठीक है, अब सेल्स अमाउंट आया आपका 1000, इसमें आया 2000, इसमें आया 5000, इसमें आया 150 सपोज. ठीक है, ये आपका टोटल एक सेल्स की टेबल हो गई. ठीक है, सेल्स का टेबल. अब मुझे देखो क्या करना है, बेसिक मैं बोलूं कि मुझसे किसी ने कहा कि भाई मुझे पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से, द क्वेश्चन इज गिव मी सेल्स टोटल बाय रीजन. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है. तो आप क्या पाओगे भाई, मैं तो इसके अंदर ग्रुप बाय यूज कर सकता. इजी, ग्रुप बाय में यूज करूंगा तो टेबल का आउटपुट क्या आएगा कि मैंने एक टेबल यहाँ पे एक और बना देता हूँ. ठीक है, जिसमें क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आईडी या सॉरी रीजन, क्योंकि हमारा ग्रुप बाय क्या करता है, कोलैप्स कर देता है डेटा को. ठीक है, रीजन में क्या लिख दूंगा यहाँ पे ईस्ट. ठीक है, ऑर्डर बाय अपने हिसाब से आप कर सकते हो, वेस्ट, और यहाँ पे टोटल आ जाएगा अमाउंट टोटल, और टोटल में यहाँ पे लिख लेता हूँ कितना, ईस्ट में 1000, इसमें 6000, तो 6000 हो गया. ठीक है, और फिर आपका वेस्ट में हो गया कितना, 2000, 3000, 3050. So guys, after group by statement, you can check. I have East totals 60,000. Okay, not 60,000. It should be 6,000, right? Sorry, हाँ, this is okay. 6,000, and this is West 3,050. Okay, but what is the issue here? Like, अब मुझे देखो, give me sales by region तो पता चल गया. ठीक है, बढ़िया. देखो मेरे पास बहुत सारा डाटा मिस हो गया. ठीक है, क्या मिस हो गया, सेल्स पर्सन के सारे नाम चले गए. ठीक है, अलग अलग सेल्स अमाउंट के फिगर चले गए, और मेरे पास सेल की आईडी भी चली गई. ठीक है, तो देखो ये यूज कहाँ होता है, जैसे अब तक का ग्रुप बाय ठीक था, अब तक जो अपनी क्वेरी प्रैक्टिस करी वहां तक ग्रुप बाय ठीक था, बहुत अच्छा था. अब हमें अगर ये डेटा लेके आना होगा तो देखो ग्रुप बाय का सबसे बड़ा फ्लॉज क्या है कि मुझे ये आईडी भी ग्रुप बाय करनी पड़ेगी, रीजन भी करना पड़ेगा, सेल्स प्राइस भी, सेल्स पर्सन भी करना पड़ेगा. ठीक है, और उसमें भी डिजायरेबल आउटपुट नहीं मिलेगा विद द हेल्प ऑफ ग्रुप बाय. ठीक है, लेकिन मेरे पास क्या कंडीशन है कि मुझे ये करना है भाई कि आप अपना डेटा तो सारा दिखाओ, मुझे टेबल के अंदर डेटा सारा देखना है, बट
मुझे इनका टोटल भी देखना है। उसके साइड में एक राइट कॉलम में या लेफ्ट कॉलम में, किसी भी कॉलम में मुझे आईडी भी देखनी है, रीजन भी देखना है, सेल पर्सन का नाम भी देखना है, सेल अमाउंट भी देखना है और पर्टिकुलर रीजन का टोटल भी देखना है। देखो, ये विद द हेल्प ऑफ विंडोज फंक्शन आप कर सकते हो। Guys, let's continue this video after this information. I'm very excited to showcase the website which I have created for you. The thing is, I am getting many comments on YouTube like I'm not able to download this SQL file, I'm not able to download this React resource, I'm not able to find that learning document which you have mentioned in the video. So guys, I have created full-fledged website for you where you can enroll in any course and get the resources and learning ads free. Okay, so this is the website. First of all, I want to show you the premium feature which I have added. Ad free experience. You will not face any ad of YouTube video and any video. Second one is 24/7 doubt support. Personalized notes you will get in the course section after the completion of any video. Text summaries. After learning the video, if you want to remember and remind the course like which you learn in this part, so you can check the summaries, right? Daily projects and assignment. You can create a project, assignments, and you can upload. I will review and give you the feedback. The third one, access to multiple courses, right? And here you can just need to click on the course. You can see the enroll free button. Just click on that and you will see the login button. Just you can sign up with any account you want to sign in. Okay, suppose that I want to sign in with this, right? After signing, you will see this is start learning because I have already enrolled in this course. You can click on any course and just click on enroll free after logging and you are able to start learning. Okay, so whenever you start, you can see the learning page and it's also mobile friendly, so you can access in mobile also, right? So what's the benefit for learning from there? After learning the session, you can see here, you can check the assignment which I have uploaded, right? And also the notes which I have created for this video, right? And you can see your progress. You can check the progress here. And the best part of this website is you can get certificate after completion of this course, right? So you can get this type of certificate right here, you can see. So the best part of this certificate is you can check there is a QR code which I have created. So if someone want to validate or check your certificate or download your certificate, they can easily scan their QR code and the certificate will available forever. Okay, so you can start learning by just enrolling any course, right? And also there is some feature which by which you can get the premium courses and premium notes and handwritten notes and mentorship, resume builder, ATS friendly resume you can create. So guys, I can't cover every single feature of this website in this alone video. Okay, so I've created one video, you can check out, link in the description. Okay, and if you want to enroll, you just visit to trydev.com or you can search on Google, right? And let's continue this video. Okay, ये with the help of Windows function आप कर सकते हो बहुत ही इजीली, ठीक है? इसीलिए विंडोज फंक्शन बनाए हैं कि भाई आप ना कोई भी एनालिटिक इशू हो या कोई भी रैंकिंग इशू हो या रो नंबर या कुछ भी अगर आपको दिखाना है, परसेंटेज दिखाना है, तो आप विंडोज फंक्शन का इजीली यूज करके विदाउट मल्टीपल कैलकुलेशन, विदाउट सब क्वेरी, विद सिंपल विंडोज फंक्शन आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है? तो अब मान के चलो मुझे क्या करना है कि भाई मुझे आउटपुट कैसा चाहिए? एक तो ये सारा डेटा चाहिए, ठीक है? आईडी और सेल अमाउंट, ठीक है? एक और भी बड़ा, ओके। अब मुझे इसमें क्या करना है, मुझे जो ये टोटल बाय रीजन मैंने निकाला है, रीजन का टोटल मुझे इसके साइड बाय साइड चाहिए, ठीक है? मुझे बाकी सारा डेटा भी देखना है और रीजन का टोटल भी देखना है। तो उसको क्या करना है भाई, मुझे रीजन टोटल, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, एक कॉलम और यहाँ पे बढ़ा, ठीक है? तो विद द हेल्प ऑफ विंडोज फंक्शन, और विंडोज फंक्शन मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, लेकिन कौन से फंक्शन, ठीक है? तो देखो हमारे पास है ओवर फंक्शन, ठीक है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इन विंडोज फंक्शन ओवर, मतलब इसकी वजह से ही विंडोज बनती है, ठीक है? वी कैन से दिस इज ग्रुप बाय ऑफ विंडोज फंक्शन, कि मतलब अगर हमें ग्रुप बाय यूज नहीं करना है, तो अगर हमें विंडोज यूज करना है तो हम ओवर फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मेरे डेटा प्रिंट करा लेता हूँ, 2 3 4, ठीक है? ईस्ट के लिए हम ले लेते हैं ई, वेस्ट के लिए लेते हैं, यहाँ पे ईस्ट नहीं, एक और ईस्ट आएगा, ठीक है? फिर यहाँ पे वेस्ट आएगा, यहाँ पे वेस्ट आएगा, क्यों? क्योंकि हमने इसको ग्रुप बाय कर दिया, ठीक है? यहाँ पे सेल्स पर्सन के नेम आ जाएंगे अकॉर्डिंगली ए। अब फिर उसके बाद क्या था, ए बी डी, डी आ जाएगा।
फिर उसके बाद हमारे पास डब्ल्यू आ जाएगा, डब्ल्यू में क्या था, बी और ई, ठीक है। सेल अमाउंट क्या था भाई, सेल अमाउंट देखो ए का कितना था 1000, ठीक है, और उसके बाद से कितना है 5000, ठीक है, उसके बाद कितना फिर टोटल है हमारे पास बी का 2000 एंड उसके बाद 1050, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर हम इसको विंडोज फंक्शन के थ्रू करेंगे तो देखो क्वेरी क्या होगी, पहले मैं क्वेरी लिख के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये सिलेक्ट, ठीक है। अब सिलेक्ट में हमें कॉलम क्या चाहिए भाई, ये तो स्टार कर लो पहले, ऑल सब कुछ, ठीक है। अब उसके बाद कॉमा लगा के हमें क्या करना है, क्योंकि देखो ये चारों कॉलम तो मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमें कॉमा लगा के क्या करना है कि सम, ठीक है, क्योंकि आप ग्रुप बाय की क्वेरी में यहाँ पे सम लिखोगे, ठीक है। सम एज इट इज यूज करना है, एग्रीगेट फंक्शन हमें एज इट इज यूज करना है। एक तरीके से समझ लो कि एग्रीगेट फंक्शन को एनहेंस करने के लिए हमें विंडोज फंक्शन हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। और सम में हमें टोटल किसका आएगा यहाँ पे, सेल अमाउंट का, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद हमें एक कॉमा लगा के लिखना है, सेल अमाउंट यहाँ पे ऐड कर दो एज इट इज सेल अमाउंट, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है यहाँ पे, ओवर, ओवर यूज करना है, देन ब्रैकेट में, अब देखो पार्टीशन बाय, एक कमांड है पार्टीशन बाय, ठीक है। अब पार्टीशन बाय किस कॉलम से करना है, जिस कॉलम से आपको ग्रुप बाय करना है, ठीक है। तो व्हाट यू विल ऐड हियर, रीजन मोर, आर ई रीजन, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद फिर आपको एक कमांड और यूज करनी है विच इज ऑर्डर बाय। देखो इसमें भी ऑर्डर बाय लगता है और नॉर्मल क्वेरी में भी लगता है, डिसेंडिंग या असेंडिंग कर सकते हैं। मैं डिसेंडिंग कर दूंगा तो क्या होगा भाई, अमाउंट सॉर्टेड हो जाएगा लो टू हाई में, सॉरी हाई टू लो में, और असेंडिंग कर दूंगा तो क्या होगा कि भाई लो टू हाई में आ जाएगा, राइट। तो मैंने अभी डिसेंडिंग कर दिया है, फ्रॉम, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम सेल्स टेबल, ठीक है। इतनी क्वेरी आपकी हो गई, अपना ग्रुप बाय यूज करना है, कोई और क्लॉज यूज करना है। विद दिस क्वेरी यू कैन अचीव दिस डेटा। अब यहाँ पर रीजनल टोटल क्या आएगा, आउटपुट क्या होगा इसका, आउटपुट इसका ये होगा मेरे भाई कि ईस्ट का टोटल प्रिंट होता रहेगा, जैसे 6000 ईस्ट का टोटल है तो हर कॉलम में ईस्ट ईस्ट का टोटल प्रिंट होगा, और इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वेस्ट तो सब में फिर वेस्ट का कॉलम प्रिंट होगा, राइट। अब इसमें विंडो कहाँ है भाई, मैं जैसे विंडो विंडो कह रहा हूँ, विंडोज फंक्शन कह रहा हूँ, तो इसमें विंडो कहाँ है। तो देखो मेरे भाई विंडो जो बनती है ना वो ऐसे बनती है, एक विंडो ये हो गई, एक विंडो ये हो गई। अगर इसमें नॉर्थ होता, सपोज मैंने नॉर्थ कॉलम ऐड कर दिया, तो यहाँ पे एक कॉलम उभरता, ठीक है, 5 करके, और यहाँ पे एन आ जाता, सॉरी नॉट हियर, हाँ इधर ही आ जाता सॉरी, और पर्सन का नेम आ जाता समथिंग, और यहाँ पे टोटल आ जाता, और यहाँ उसका अमाउंट आ जाता। सो दिस इज विंडो फंक्शन। अब देखो भाई ये तो एक बेसिक हो गया कि यार मुझे रीजनल टोटल लिख गया, इससे इतना ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। तो भाई इसकी रियल टाइम एग्जांपल करते हैं अपने, कि रियल टाइम एग्जांपल क्या हो सकता है, मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज दैट कि एक कंपनी है, ठीक है। अब उस कंपनी में आपको क्या करना है कि भाई बंदे ने बोला कि जैसे सेल्स की टेबल है ना, मुझे एक कॉलम और चाहिए इसी टेबल के अंदर, अभी मैंने ओवर यूज किया हुआ है, इसी टेबल के अंदर एक कॉलम और चाहिए जिसमें मुझे रनिंग टोटल दिखाए, ठीक है। अब देखो एक टर्म है रनिंग टोटल, वो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ रनिंग टोटल क्या होता है। अगर डेटा अगर डेटा एनालिस्ट के स्टूडेंट हो, डेटा एनालिटिक्स के, तो भाई ये तो बिल्कुल पता होना चाहिए, वरना फिर डेटा एनालिस्ट का बिजनेस एनालिटिक्स बनने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इफ आई से, एक हम लोग नया पेज ले लेते हैं, इफ आई से व्हाट इज रनिंग टोटल, ठीक है। तो रनिंग टोटल क्या होता है मेरे भाई, जैसे मान के चलो एक टेबल है, ठीक है, ऑर्डर्स की टेबल है, ठीक है। इसमें एक सिंपल ऑर्डर आईडी है और अमाउंट है, ठीक है। अब मैंने ऑर्डर आईडी दे दी यहाँ पर 01, 02, 03, 04, ठीक है। सेम ऐसे मैंने ऑर्डर अमाउंट दे दिया, ठीक है। मान चलो ये 5000 का ऑर्डर था, ये 3000 का ऑर्डर है, ये 1000 का ऑर्डर है, और ये 2000 का ऑर्डर है, ठीक है। तो अब इसमें रनिंग टोटल क्या होगा, रनिंग टोटल का मुझे कॉलम ऐड करना, तो वो कैसे होगा, तो मान के चलो यहाँ पे एक टेबल और बनेगी सेम, ठीक है। उसमें क्या क्या कॉलम होंगे भाई, एज इट इज ओ आई डी, ठीक है। ओ आई डी के साथ साथ हमारा एक अमाउंट हुआ, ठीक है। एक रनिंग टोटल होगा आर टोटल, ठीक है। अब आर टोटल क्या होगा कॉलम, आई विल टेल यू, कि ये तो सिंपल प्रिंट होता रहेगा 01, 02, 03, 04 सो ऑन, ठीक है। एंड यहाँ पे सेम भाई मैं रिपीट कर रहा हूँ सॉरी, कि भाई 5000
3000, 1000 एंड 2000, ठीक है। लेकिन मुझे रनिंग टोटल क्या होता है कि पहले 5000, ठीक है, एज इट इज 5000 प्रिंट होगा। अब नेक्स्ट डे का अमाउंट प्लस करके यहाँ पे रनिंग टोटल में ऐड करेगा कि भाई नेक्स्ट डे जो सेल हुई है या उसी दिन भी जो सेल हुई है सेम, तो वहां पे हमारा टोटल बढ़ गया 8000 से। ओके, थर्ड कॉलम में क्या आएगा भाई, 1000 था तो अब हो जाएगा 9000। सो दिस इज रनिंग टोटल। अब नेक्स्ट में क्या हो जाएगा 11000, ठीक है। तो दिस इज रनिंग टोटल कॉलम जो आप विंडोज फंक्शन की हेल्प से बहुत ही इजीली निकाल सकते हो। बस आपको इसमें ऑर्डर बाय क्या करना है भाई, अगर ऑर्डर मैं जो भी पार्टीशन बाय करूंगा तो पार्टीशन बाय के बाद आपको ऑर्डर बाय डाल देना है अमाउंट, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग वो उस लिस्ट को सॉर्ट कर देगा एंड आपका रनिंग टोटल ऐड कर देगा। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल है, रनिंग टोटल है, रैंकिंग है, सबसे ज्यादा जिस पर यूज होता है वो रैंकिंग होता है, ठीक है। अभी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल में सब कुछ देखेंगे कि हमें रैंक करना है। अब मान के चलो मुझे क्या करना था, जैसे सेल पर्सन की टेबल है, ठीक है, इसमें मुझे सेल के अमाउंट के अकॉर्डिंग पर्सन को रैंक करना था, जिसने अमाउंट ज्यादा लिया है उसको रैंक कर दो भाई 1 2 3 के हिसाब से। तो वो आप विंडोज के थ्रू इजीली कर सकते हो। ओके, तो देखो भाई एक्सप्लेनेशन बहुत हो गया, ठीक है। लेट्स गो टू प्रैक्टिकल विंडो एंड देन वी विल स्टार्ट प्रैक्टिकल ऑन विंडोज फंक्शन, ठीक है। गाइस लेट्स सी व्हाट वी विल लर्न इन दिस लेसन। ये थोड़ा सा स्किप हो गया था। व्हाट आर विंडोज फंक्शन, वाई विंडोज फंक्शन, सबसे जरूरी है वाई विंडोज फंक्शन, टाइप्स ऑफ विंडोज फंक्शन, यूज केस ऑफ विंडोज फंक्शन एंड इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी हमने ग्राफ में तो देख लिया, हमने ड्रॉ में तो देख लिया कि हम कैसे विंडोज फंक्शन क्या होता है, कैसे यूज होता है, ठीक है। अब डेफिनेशन वाइज देख लेते हैं। विंडो फंक्शंस परफॉर्म अ कैलकुलेशन अक्रॉस अ सेट ऑफ टेबल rows that are somehow related to current row. अनलाइक एग्रीगेट फंक्शन दे डू नॉट कोलैप्स। जितना मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि भाई ग्रुप बाय में डेटा कोलैप्स हो जाता है और एग्रीगेट और विंडोज फंक्शन में वो कोलैप्स नहीं होता, आप साइड बाय साइड डेटा प्रिंट कर सकते हो। दैट्स द ओनली थिंग रिलेटेड टू विंडोज फंक्शन, ठीक है। सिंटेक्स बहुत से, और देखो विंडोज फंक्शन कांट बी यूज इन वेयर क्लॉज बट कैन बी यूज इन सिलेक्ट और ऑर्डर बाय, ठीक है। मतलब ये कुछ नहीं हो सकता कि वेयर कंडीशन लगा दियो और चला रहे हो, ठीक है, बट रो नंबर के साथ आप कर सकते हो। लेकिन उसमें भी आपको पहले डेटा कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा पूरा, उसके बाद रो नंबर से आप फिल्टर कर सकते हो। आई विल टेल यू कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मतलब सिंटेक्स, फंक्शन नेम, ओवर, पार्टीशन बाय कॉलम, ऑर्डर बाय कॉलम, रोज एंड रेंज, मतलब फंक्शन यूज कर सकते हो। अब सबसे पहले लेते हैं भाई वाई डू वी यूज विंडोज फंक्शन, जो भी मैं बता चुका हूँ लेकिन दोबारा बता रहा हूँ। एडवांस एनालिटिक्स विदाउट एग्रीगेशन, अनलाइक ग्रुप बाय विंडोज फंक्शन डू नॉट रिड्यूस रोज, वो रोज को दिखाता है। यू कैन कैलकुलेट रनिंग टोटल, रैंकिंग्स, मूविंग एवरेजेस सॉरी, वाइल स्टिल कीपिंग ईच रो। सारी रोज के रखने के बाद भी आप उस डेटा को प्रिंट करा सकते हैं। सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, दे अलाउ यू टू अवॉइड सेल्फ जॉइंस सब क्वेरी व्हेन डूइंग क्युमुलेटिव और कंपैरेटिव एनालिसिस। क्युमुलेटिव मतलब कि भाई पढ़ता हुआ एक में एक प्लस एक में एक, जैसे रनिंग टोटल है, राइट। परफॉर्मेंस, दे आर ऑफ्टन मोर एफिशिएंट देन राइटिंग इक्विवेलेंट सब क्वेरीज। मतलब सब क्वेरी मल्टीपल लिखने से अच्छा आप एक विंडोज फंक्शन लिख लो, बेटर। अभी दिखाऊंगा वो कैसे काम करता है। बेटर रीडेबिलिटी, क्लियरर सिंटैक्स फॉर रैंकिंग, पार्टीशनिंग एंड ऑर्डरिंग ऑपरेशंस, ठीक है, ठीक है। तो अभी देखो अपने पास सीधा अपन चल सकते हैं अपने डीबी वेब पे। सो गाइस लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ठीक है। तो देखो विंडोज फंक्शन हमारा लेसन है 28, रिवीजन एग्रीगेट फंक्शन से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले सम वैल्यूज विद इन अ विंडोज कि भाई टोटल जोड़ने के लिए एज पर यू नो। नेक्स्ट इज एवरेज, कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू विद इन अ विंडो, एक पर्टिकुलर विंडो जो मैंने आपको दिखाया था कि कैसे विंडोज क्रिएट होती हैं। काउंट, काउंट द रोज विद इन अ विंडो कि कितनी रोज हैं विंडो के अंदर। मैक्स निकाल सकते हो, मिनिमम निकाल सकते हो, इतना तो मैं याद है, बस मैं रिवीजन करा रहा हूँ। नहीं देखी एग्रीगेट फंक्शन की वीडियो तो ये कोने में, इसको देख लेना, ठीक है। आई विल सेंड यू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में भी है। अब देखो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे अभी मैंने सेल्स का एग्जांपल दिया था, ठीक है, तो मैं एक सेल्स की टेबल आपको दिखा देता हूँ। पहले पहले अपन करते हैं यूज सैंपल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक सेल्स की टेबल क्रिएट करी है फॉर दिस लेसन, पर्टिकुलर लेसन, ठीक है। और डेटा आपको मिल ही जाएगा ऑफकोर्स। अब यहाँ पे देख सकते हो एम्प्लॉय है, रीजन है और अमाउंट है, ठीक है। अब मुझे जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई रीजन के हिसाब से मुझे सेल्स चाहिए, तो मैं इसको एक बार सेलेक्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हो भाई रीजन टोटल आ रहा है मेरे पास, आईडी, रीजन, एम्प्लॉय, अमाउंट, ठीक है। पहले तो ये कॉलम्स आ रहे हैं, फिर पर्टिकुलर रीजन का जैसे ईस्ट के चारों विंडो आ गई यहाँ पे, एज यू कैन सी। मैंने बताया था विंडो बनती है तो दिस इज वन विंडो, राइट। तो रीजन टोटल आ गया 4600 ब्ला ब्ला ब्ला। फिर साउथ की 3 विंडोज आ गई, ठीक है, यू कैन सी साउथ साउथ साउथ, ओके। ग्रेस, हेल्डी, ये एम्प्लॉयज के नाम आ रहे हैं, ठीक है। और इनका टोटल आ रहा है यहाँ पे। इफ़ यू कैलकुलेट टोटल ऑफ दिस तो कितना हो गया
2550, राइट है, जो जोड़ा नहीं है मैंने लेकिन दिख रहा है वो सेम सेम वेस्ट का। अब देखो मेरे भाई यहाँ पे ऑर्डर बाय कैसे हो रहा है, यू विल आस्क कि भाई ऑर्डर बाय कैसे हो रहा है इसके अंदर। तो अकॉर्डिंग टू दिस अभी यहाँ पे ऑर्डर बाय का कोई भी फ्लो मेंटेन नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे बस मेरे हिसाब से जो ग्रुप बाय जो ऑर्डर बाय चल रहा है वो A to Z में ये चल रहा है ESW, ओके। सो यू आर डूइंग दिस विद विंडोज फंक्शन। लेकिन अगर हमें ऐसे विदाउट विंडोज फंक्शन करना है तो भाई कैसे होगा, तो आप देख सकते हो सबसे पहले हमें सिलेक्ट सेल्स में सारा करना पड़ेगा, ये सारा डेटा लेके आना पड़ेगा, फिर फ्रॉम, फिर सेल्स, फिर एस सॉरी मतलब फ्रॉम सेल्स, ज्वाइन। उसके बाद हमें यहाँ पे एक सब क्वेरी लिखनी पड़ेगी कि भाई रीजन मैक्स अमाउंट ले लो पर्टिकुलर रीजन का, ग्रुप बाय रीजन करके फ्रॉम सेल्स, ठीक है। एंड देन हमें दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा जहाँ पे एस डॉट रीजन इक्वल टी डॉट रीजन हो और एस अमाउंट का टी मैक्स अमाउंट हो, मतलब ये देख रहे हो, तब जाके आपको ये डेटा मिलेगा। और उसमें भी आपकी रोज चली गई, सारा चला गया। तो अब यहाँ देख सकते हो कोई सब क्वेरी यूज नहीं हो रही है, लेकिन आपका रीजनल टोटल भी निकल के आ रहा है। सो दिस इज बेस्ट एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाई वी शुड यूज विंडोज फंक्शन इफ वी आर टारगेटिंग दिस एनालिसिस, ओके। आफ्टर दिस एग्जाम्पल गाइस लेट्स स्टार्ट विद कीवर्ड, ओके। सो तेरे से ओवर, ओके, जैसे मैं ओवर बोल रहा हूँ तेरे से ओवर का यूज हो रहा है, ठीक है, ओवर को ओवर कर रहे हैं। तो डिफाइंस द विंडो और अ स्कोप फॉर अ फंक्शन टू ऑपरेट ऑन, मतलब जो भी हम यहाँ पे डेटा लेके आ रहे हैं, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने बताया कि विंडो क्रिएट कर देता है, तो दिस इज वन ओवर, दिस इज वन अदर ओवर एंड दिस इज वन अदर ओवर। सो यू कैन से वन विंडो, टू विंडो, थर्ड विंडो। ओवर के थ्रू आप विंडोज क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। विदाउट ओवर रो नंबर्स कैन नॉट वर्क बिकॉज इट नीड टू नो हाउ टू ग्रुप एंड ऑर्डर रोज, ठीक है। मतलब रो नंबर हम असाइन नहीं कर सकते हैं, रो नंबर अभी पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट पार्ट में। पार्टीशन बाय कॉलम हमारा यूज हो रहा है, जैसे हमने यहाँ पे पार्टीशन बाय यूज करा। अब इसका यूज क्या है भाई, पार्टीशन बाय स्प्लिट्स द रो इनटू ग्रुप्स। देखो ये विंडो बनाता है, लेकिन विंडो बनानी किसकी है वो पार्टीशन बाय बताता है, ठीक है। अगर खाली ओवर यूज करोगे, जैसे मैंने क्या करा, देखो मेरे भाई मैं यहाँ से रीजन निकाल देता हूँ, ठीक है, ठीक है, मैंने ओवर हटा दिया, अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो देखो 10,500, इसने कोई भी टोटल नहीं करा पर्टिकुलर रीजन का, इसने सबका एक टोटल रख दे दिया अगर आप इसमें पार्टीशन बाय डिफाइन नहीं करोगे तो, ठीक है। ये रीजन टोटल, सारे रीजन ने टोटल दे दिया, अभी मतलब ऑल टोटल हो गया, रीजन टोटल तो नहीं बचा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ऑल टोटल, राइट। तो दिस इज व्हाई यू नीड टू डिफाइन पार्टीशन बाय। और देख लेते हैं भाई इसके बाद क्या है। ये हो गया बेस्ड ऑन कॉलम टाइप, कॉलम वैल्यू। ऑर्डर बाय कॉलम असेंडिंग डिसेंडिंग होता है, सेम वर्क बट द विंडोज फंक्शन पार्टीशन बाय एंड ओवर कीवर्ड। मतलब देखो वर्क सेम ही है, एक्स्ट्रा अलग सा वर्क नहीं है, लेकिन हाँ ऑर्डर बाय आप अलग से फ्रॉम में डिफाइन, फ्रॉम के बाद टेबल के नेम के बाद डिफाइन करने की जगह आप ओवर फंक्शन के अंदर डिफाइन कर सकते हो, ओके। अब रो नंबर सबसे पहले, सारे विंडोज फंक्शन में सबसे ऊपर है रो नंबर, ठीक है, जरूरी नहीं है, इट जस्ट माय प्रेफरेंस, मैंने पहले रो नंबर ऐड कर दिया। यूज क्या है इसका, असाइन अ यूनिक सीक्वेंशियल नंबर टू ईच रो इन द रिजल्ट सेट। ईच रो यूनिक सीक्वेंशियल नंबर, ईच रो इन द रिजल्ट सेट। अब देखो जैसे मैंने बताया अभी थोड़े पहले सेल्स का, इसका एम्प्लॉयज का बताया मैंने टॉप रोज वाला। तो ये क्या करता है ना, रो नंबर क्या करता है कि हर एक पर्टिकुलर रो को एक नंबर दे देता है, बट देयर इज अ कैच, कि वो रो नंबर ऐसे ही नहीं देता मुंह उठा के कि भाई लो दिस इज रो नंबर फॉर ईच एंड एवरी कॉलम या मतलब रो, ऐसा नहीं है। वो रो नंबर देगा पर्टिकुलर ग्रुप को, एक ग्रुप को रो नंबर दे दिया, फिर सेकंड ग्रुप को रो नंबर देगा। एग्जांपल के लिए मैं इसको दिखा देता हूँ एक बार। बड़ी समस्या नहीं। हम्म सो अब देखो मैंने यहाँ पे क्या कराया है कि भाई पार्टीशन बाय कस्टमर आईडी, ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, ओवर आपने यूज किया विंडो के लिए, ग्रुप बाय कर रहे किससे कर रहे हो, कस्टमर से। टॉप वन ऑर्डर पर कस्टमर फाइंडिंग लेटेस्ट परचेस ऑफ ईच कस्टमर, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले रो नंबर एक्सप्लेन करते हैं। कि पार्टीशन बाय मैंने कस्टमर आईडी कर दिया, ऑर्डर बाय मैंने ऑर्डर डेट कर दिया। तो ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट करने से क्या होगा मेरे भाई, कि सबसे ऊपर लेटेस्ट डेट वाले ऑर्डर आ जाएंगे, ठीक है। अब रो नंबर मैंने यहाँ पे यूज किया है बिफोर ओवर, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो जैसे ये कस्टमर है, इसका एक सिंगल ऑर्डर है, इसका एक सिंगल ऑर्डर है बट लेटेस्ट है, इसलिए सबसे ऊपर आ रहे हैं भाई साहब, ठीक है। सॉरी ये ऑर्डर आईडी, माय बैड, वापस आ जाओ वापस आ जाओ, ओके। सो इस टेबल में आप देख सकते हो मैंने कस्टमर आईडी से इसको ग्रुप बाय किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 103 डेटा सारा आएगा, डेटा कोई भी मिस नहीं होगा, जैसे हम जानते हैं विंडोज फंक्शन के अंदर ये ग्रुप बाय नहीं होगा, ठीक है।
तो कस्टमर 103 103 103 तीन कस्टमर की आईडी आ रही है यहाँ पे, मतलब सॉरी कस्टमर की 3 बार आईडी आ रही है, मतलब इसने 3 ऑर्डर करे हैं, ठीक है। तो इसका एक पर्टिकुलर विंडो बन गया, जैसे आप ये डेटा सिलेक्ट करते हो, ये पर्टिकुलर विंडो है। तो रो नंबर क्या करेगा मेरे भाई, 1 2 3, 3 पे खत्म, इसने इसको रो नंबर दे दिया कि भाई ये रो नंबर है इसका, ठीक है। अब 3 ऑर्डर है साहब, तो 3 ऑर्डर के हिसाब से ऑर्डर डेट भी आ रही है लेटेस्ट, है ना। और रो नंबर 1 2 3 आ रहा है, मतलब इस विंडो को 1 2 3 मिल गया। अब सेकंड, अब ये देखो 1 1 2 वाले बंदे के ऑर्डर है, इसके भी 3 ही ऑर्डर हैं, ठीक है। तो इसको भी हमने 1 2 3 दे दिया। एक सेकंड विंडो के लिए एक विंडो बनी 103 की, जिसको 1 2 3 मिला, फिर एक बनी 102 की, जिसको 1 2 3 मिला। अब इसके बाद नॉट 103 1 1 2, ठीक है। अब इसके बाद एक कस्टमर है 1 1 4, ठीक है। अब इसको भाई कितने ऑर्डर करे इसने, इसने ऑर्डर करे हैं ज़्यादा, 1 2 3 4 5, इसने 5 ऑर्डर करे हैं, तो इसको 5 तक रो नंबर मिल गया। सो दिस इज रो नंबर। अब इसका प्लान प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, देखो सबसे पहले ऊपर तो मैंने एक ही दिखा दिया आपको, ये दिखा दिया कि भाई अगर मुझे टॉप बंदे निकालने हैं, ये हाई सैलरी के लिए भी हो सकता है क्वेश्चन, और किसी के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ईजी है, ठीक है। मतलब किसी ने आपसे कह दिया कि भाई विंडोज़ फंक्शन यूज़ करके लास्ट सैलरी प्रिंट करो, तो आप इसके थ्रू कर सकते हो, राइट। मतलब लास्ट सैलरी नहीं, सॉरी, ग्रेटर सैलरी, हाईएस्ट सैलरी प्रिंट करो, ठीक है। सो इस एग्जांपल में आप देख सकते हो मैंने असाइन करा 1 2 3 4 1 2 3 4, तो दिस इज रो नंबर फॉर ईच विंडो, ठीक है। समझ में आ गया, याद रहेगा, वेरी गुड, ठीक है। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी हम नेक्स्ट देखेंगे, टेंशन मत लो। अब ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थी टॉप फर्स्ट 1 ऑर्डर पर कस्टमर, ठीक है। नेक्स्ट इज रैंक। यूज क्या है इसका, असाइंस रैंक्स टू रोज, टाइज गेट सम रैंक एंड द नेक्स्ट रैंक इज स्किप्ड। अब देखो रैंक क्या होता है, रो नंबर तक समझ में आया, अब रैंक क्या होता है भाई। रैंक सिंपल रैंक होता है 1 2 3, फर्स्ट जो जीता, सेकंड जो सेकंड आया, थर्ड जो थर्ड आया, दिस इज रैंक, ठीक है। तो जैसे हम कोई भी कंपटीशन होता है उसमें रैंक देते हैं, सेम रैंक काम करता है इन विंडोज फंक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है भाई, असाइन रैंक टू रोज, तो रोज को रैंक असाइन करता है, बिहाफ ऑफ आर कैलकुलेशन, कि किसको रैंक किसके हिसाब से मिलनी चाहिए। जैसे हम चाहते हैं कि जिसने सबसे ज्यादा सेल करी है उसको फर्स्ट रैंक दो, जिसने उससे थोड़ी कम सेल करी है उसको सेकंड दो, उससे थोड़ी कम थर्ड, इस तरीके से रैंक देनी है। अब रैंक में क्या सीन है, जिस बंदे की, जैसे अगर पहले मैं रैंक एक्सप्लेन करता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ वन मोर थिंग, ठीक है। फाइंड टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स वेयर टाइज शुड हैव सेम रैंक। क्वेश्चन में दे दिया उन्होंने डाउट, जो मुझे तो बताना था। जैसे टाइज गेट द सेम रैंक, अगर मान के चलो, ये बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे मान के चलो एक स्टेज होती है, राइट। तो स्टेज पे क्या होता है कि 1 2 3 ऐसे ब्लॉक्स होते हैं, मैं निकाल। सो गाइस इस इमेज में देख सकते हो आप रैंकिंग, फर्स्ट को हमने फर्स्ट रैंक दिया है, सेकंड जो आया सेकंड दिया है, थर्ड हमने थर्ड दिया है, ठीक है। तो अगर कोई बंदा एक सेम टाइम पे, मान के चलो अगर हम एक रेस की बात करते हैं, ठीक है, एक स्पोर्ट्स है, रेस की बात कर रहे हैं, तो सेम टाइम पे दोनों ने रन अप फिनिश किया है, तो हम दो लोगों को सेकंड रैंक दे देंगे। इसका एग्जांपल ले लो, जैसे एक स्टूडेंट है, ठीक है, मतलब एक एग्जाम हुआ, ठीक है, जेई नीट का या कोई भी एग्जाम हुआ, तो हमने क्या करा भाई कि जैसे एक एक नंबर के फर्क से लोगों की रैंक चेंज हो जाती है, बट हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक लॉयल्टी और ऑनेस्टी खेलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करा कि जैसे 1000 नंबर, किसी के 1000 नंबर का पेपर है, किसी के 990 आए, उसको हमने फर्स्ट रैंक दे दिया, ग्रेड, ठीक है। सपोज दैट कि 990 नंबर आए किसी के 1000 में से, तो हमने उसको फर्स्ट रैंक दे दिया। सेकंड किसी बंदे के आए हैं 950, ठीक है, या मान के चलो 930, तो उसको हमने ऑफकोर्स क्या दे दिया, सेकंड दे दिया रैंक, ठीक है। बट एक बंदा और है भाई जिसके सेकंड 930 आए हैं, तो हम उसको भी सेकंड रैंक दे देंगे। और थर्ड रैंक अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू रैंक्स, हम उसको थर्ड रैंक को स्किप कर देंगे, और हम क्या देंगे फिर, अगर जैसे किसी के 910 आए हैं, तो हम उसको फोर्थ रैंक देंगे, जो कि गलत बात है, थर्ड भी होना चाहिए। लेकिन क्या है, 2 सेकंड हो गए तो थर्ड इन्होंने स्किप कर दिया। मतलब आप ये समझ लो कि यहाँ पे फर्स्ट पे आया तो सेकंड सेकंड पे ये दोनों लोग आएंगे, और यहाँ पे सेकंड सेकंड होगा, यहाँ पे थर्ड थर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो एक बार एग्जांपल देख लेते हैं, इसका बहुत एक्सप्लेनेशन हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि फाइंड टॉप सेलिंग प्रोडक्ट वेयर टाइज शुड हैव सेम रैंक, मतलब हमें ऑर्डर डिटेल में से, या ऑर्डर आइटम जो अपने पास टेबल है, मैं दिखा देता हूँ एक बार। इसमें जो टेबल है, इसमें जो प्रोडक्ट कोड्स हैं, तो भाई सबसे ज़्यादा सेल कौन सा प्रोडक्ट हुआ है, और जो मुझे उस पर रैंक करना है, मैं मान के चलो ये सबसे ज़्यादा बिका है,
ठीक है, या सेकंड सबसे ज़्यादा बिका है, या थर्ड सबसे ज़्यादा बिका है, मुझे सबसे पहले रैंक देना है उसको, भाई टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है हमारी कंपनी का। आप इन क्वेश्चंस का लेवल देख रहे हो, ये केवल बिजनेस एनालिटिक्स और डेटा एनालिटिक्स में ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर केसेस में, ठीक है। आपको ऐसा कहीं डीबी वगैरह में या फिर कह लो आप बैकएंड वगैरह में करने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो विंडोज़ फंक्शन ज़्यादातर उसी के लिए यूज़ होते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या है भाई, रैंक लगा दो ओवर ऑर्डर बाय सम। अब देखो सम हमने यहाँ पे अंदर भी ले लिया है, ठीक, ऑर्डर बाय सम सेल्स डिसेंडिंग, ठीक है, एज रैंक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, प्राइस ईच में क्वांटिटी। अब देखो अपने पास सम इसका तो नहीं हो पाएगा, तो प्राइस ईच इनटू क्वांटिटी, ठीक है, ठीक, ग्रुप बाय प्रोडक्ट कोड, ठीक। तो एक बार इसको ऑर्डर आइटम चला के देखते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसमें करके रहे हैं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा कि प्रोडक्ट कोड लेके आ रहे हैं हम और सम कर रहे हैं, और हमें करना है क्योंकि देखो यार वो ऑर्डर आइटम में कैसे किस तरीके से डिराइव, यू नो दैट कि ऑर्डर आईडी है, प्राइस ईच, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस क्या है और कितनी क्वांटिटी ऑर्डर की है, जिससे हम उसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमने प्राइस में भी सम के अंदर भी हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि हमें तो यही टोटल चाहिए ना, एक कॉलम हम खुद से बना रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो ये बोल रहा है हाँ भाई साहब रैंक एक कीवर्ड है, तो रैंक को आप यूज़ नहीं कर सकते, अगर करना भी है ना तो इस तरीके से बैक टिक लगा दो। देखा रैंक आ रही है, बैक टिक लगा लो, कोई भी कीवर्ड यूज़ कर रहे हो तो फॉर कॉलम नेम एलिस एंड समथिंग, ठीक है। तो आप देख सकते हो प्रोडक्ट कोड, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा सेल है, कितनी सेल है भाई, 4,39,822 रुपये, मतलब मज़े देख रहे हो, इसलिए इसको टॉप रैंक मिली है 1, ठीक है। अब देखो इसमें रो नंबर नहीं है, रो नंबर वाला हिसाब नहीं है, इसमें रैंकिंग है, ठीक है। हमने ऑर्डर बाय सम किया है, इसमें हमने पार्टीशन नहीं किया है, क्योंकि पार्टीशन की नीड ही नहीं है, राइट, क्योंकि हमें ऑर्डर बाय ग्रुप करना होता है, ग्रुप बाय हम इसमें प्रोडक्ट कोड ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, पार्टीशन की नीड ही नहीं है, लेकिन हमें रैंक दिखानी है, ठीक है। सो दिस इज रैंकिंग गाइस। सो लेट्स सी अनदर एग्जांपल। अब देखो रैंकिंग हमने पढ़ लिया, अब इसके बाद है हमारे पास डेंस रैंक, ठीक है। रैंकिंग में हमारे पास क्या हो रहा था कि भाई एक ऑर्डर ना स्किप हो रहा था, जैसे मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 हमें यहाँ पे मिल रहा है, बट एक ऐसा टोटल जिसके अंदर हमें, जैसे मैं दिखा देता हूँ, एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, क्योंकि वो वाला पार्ट रह गया टाइज वाला, राइट। अब मैंने इसको सेल्स करा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम सेल्स, ठीक है। तो सेम क्वेरी मैं सेल्स पे अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे कर सकता हूँ भाई, कि उस पर्टिकुलर, जैसे हमने क्या करा, प्रोडक्ट कोड के हिसाब से कर रहे हैं हम, प्रोडक्ट कोड के हिसाब से नहीं करेंगे, फिर हम करेंगे यहाँ पे देखो सारे वैसे लोग भी अलग अलग ही हैं, है ना, कि भाई इन लोगों की सेल सेम है, लेकिन हम इसको रैंक कैसे कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं हम ना, एम्प्लॉयज़ का ना नेम सेम कर सकते हैं कुछ, ठीक है। फ्रैंक को भी एक जगह डाल देते हैं भाई, ठीक है। तो अब हमें क्यों क्या करना है भाई, कि रैंक करना है एम्प्लॉय को अकॉर्डिंग टू देयर सेल्स, ठीक है। अब वो कैसे होगा, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑर्डर बाय सेल्स है, तो यहाँ पे हम अमाउंट कर देंगे पहले सम का, ठीक है, टोटल सेल्स, और यहाँ प्रोडक्ट आईडी की जगह हम एम्प्लॉय चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और एम्प्लॉय के साथ आईडी भी ले लो चाहो तो, नहीं एम्प्लॉय ले लो खाली, ठीक है, एम्प्लॉय, एंड देन ग्रुप बाय एम्प्लॉय करना है अपने को, राइट। अब रैंक हम यूज़ करेंगे, और यहाँ पे भी हम इसको अमाउंट कर देते हैं टोटल एज रैंक फ्रॉम सेल्स, ठीक है। अब देखो, अब आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास एलिस का 3,000 और बॉब का 3,000 दोनों का टोटल सेम है, ठीक है। तो अब हमने क्या कर दिया भाई, दोनों को 1 1 रैंक असाइन कर दिया, और हमने यहाँ पे 2 स्किप कर दी, देख रहे हो, यहाँ पे हमने 2 स्किप कर दिया। जैसे डेव डेव का भी 1500 है, उसका डबल नहीं है, लेकिन 4 और 5, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 और 1 हमने दो टॉप रैंकर्स बना दिए, और उसको नेक्स्ट वाले को थर्ड बना दिया, ठीक है। तो ये पार्शियलिटी है वैसे, लेकिन ठीक है, रैंक में ऐसे ही होता है। अब मैं बात कर रहा था डेंस रैंक की, तो डेंस रैंक इज सिमिलर टू रैंक बट नो रैंक्स आर स्किप्ड, तो इसी में लगा दो ना, इसी को डेंस रैंक कर देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा भाई, देखो 1 1 2 3 4, बस इतना सा फर्क है डेंस रैंक में और रैंक में। कोई पूछे ना भाई क्या फर्क है, बस इतना सा फर्क है कि डेंस रैंक पार्शियलिटी नहीं करता, वो 1 1 2 3 4 इस तरीके से देता ऑर्डर में, वो स्किप नहीं करता, बट नो रैंक्स आर स्किप्ड। सेल्स कंपटीशन वेयर प्रोडक्ट विद इक्वल सेल्स गेट सेम रैंक विदाउट स्किपिंग। भाई जैसे मान के चलो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को प्रमोशन मिलना है, ठीक है। अब जैसे मान मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ क्या, कि जैसे रैंक के हिसाब से, एक यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगा दी, मान के चलो कि वेयर रैंक इज़ 1, तो उसका इंक्रीमेंट कर दो 10% 20%, वो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से जिसका टोटल सेल 3,20,000 से ज़्यादा है, या 30 लाख
32 लाख से ज़्यादा है, और वो 32 लाख वाले 2 आ गए, अराउंड भी आ गए, तो फिर उनको रैंक 1 दे दी हमने, और रैंक 1 दे दी तो मतलब उन दोनों को कमीशन 40% बढ़ जाएगा, या उनकी सैलरी 40% इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो दिस इज डेंस रैंक। ठीक है, ये भी उसी का ही है रिलेटेड, और ही सेम टोटल सेम दिखा दिया। ठीक है, अब देखो भाई, एक रैंक हो गया, डेंस रैंक हो गया, परसेंट रैंक, और देख लो कंप्यूट द रिलेटिव रैंक ऑफ अ रो 0 to 1 स्केल। ये देखो टेबल इतनी हो गई ना, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, तुम लोग मत होना, EID है। ठीक है, तो हम देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या करा भाई, परसेंटाइल के हिसाब से, और देखो 0 to 1 में स्केल होता है। ठीक है, तो इसको राउंड भी कर सकते हो मेरे हिसाब से। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सैलरी परसेंटेज रैंक कर रहे हैं 0 to 1 के बिहाफ पे स्केल में। ठीक है, देखो ये 0 है। ठीक है, 47,250। ठीक है, अब देखो हमने इसमें डिसेंडिंग कर दिया, तो ये हाई टू लो जा रहा है, तो हाई टू लो के हिसाब से 0 से स्टार्ट, मतलब 0 से बढ़िया है, बाकी फिर 1 तक कम होते जा रहे हैं। अगर मैं इसको असेंडिंग कर दूं, ठीक है, सेम, सॉरी दूसरी टेबल भी सिलेक्ट हो गई। ठीक है, तो अब देख सकते हो नल वालों को 0 0 है। ठीक है, क्योंकि हमने असेंडिंग कर दिया लो टू हाई में, एंड बाकी इन दोनों के पास 0 है, तो क्या हुआ, नल से तो थोड़ा सा ज़्यादा है ना सैलरी, ये इंटर्न्स हैं। ठीक है, तो नल से थोड़ा ज़्यादा है, तो 0.3%। ठीक है, 12,900 0.26, सबसे ज़्यादा है आपका 47,250, तो उसको 1 दे दिया 100%। परसेंटाइल का ये समझो, सॉरी माई बैड अगर कोई सा कन्फ्यूजन हो गया हो तो, जैसे 0 to 1 स्केल का मतलब यहाँ पे ये है कि 0%। ठीक है, फिर 10%, मतलब जो भी है ना, फिर 20 30%, फिर 50%, इस तरीके से परसेंटाइल है। ठीक है, जिसको हम 0 अब जैसे मान चलो 0 को 0 ही ले रहे हैं, इसको 0.1 ले रहे हैं। ठीक है, इसको 0.3 ले रहे हैं, एंड इसको 0.5 ले रहे हैं, लाइक दैट। ठीक है, और जिसका 100% है, मतलब देखो सबसे ज़्यादा इसी के हैं, तो इसको 100% में 1 दे दिया। सो दिस इज परसेंट रैंक। ठीक है, ये ज़्यादातर कहाँ यूज़ होती है, देखो ये सैलरी में, सेल्स का टोटल निकालने में, कि भाई परसेंटेज के हिसाब से किसने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किया है। ठीक है, अब देखो भाई एंटाइल, एंटाइटल क्या होता है, एंटाइल क्या होता है, टाइल ही होता है। डिस्ट्रीब्यूट्स रोज इनटू n buckets एज इवनली एज पॉसिबल। देखो मैं बताऊं कैसे, इसमें मेरे को क्वेश्चन क्या मिला है, डिवाइड एम्प्लॉयज इनटू सैलरी क्वार्टरलीज फॉर HR एनालिटिक्स, एनालिटिक्स आ गया फिर से इसके अंदर। ठीक है, EID। अब ये देखो, अब देखो सीट क्या हो रहा है इसके अंदर, कि सैलरी के अमाउंट के ऑर्डर में, जैसे यहाँ तक मुझे 1 1 मिला है। ठीक है, तो मैंने क्या करा है, यहाँ पे 4 में इनको रो को डिफाइन कर दिया। ठीक है, कि भाई देखो 4 विंडो बना दी मैंने इसकी, एक विंडो। ठीक है, अब ऑर्डर बाय डेस्क के हिसाब से, मतलब कम ज़्यादा के हिसाब से हमारे पास, हमने अलग अलग विंडोज़ बना दी। देखो एक ये दूसरी विंडो, ये तीसरी विंडो। अगर मैं एंड टाइटल कितने दे देता हूँ, 2, तो 2 के हिसाब से क्या करेगा भाई, केवल 2 रिकॉर्ड, 2 ग्रुप बना देगा। ठीक है, जिनकी सैलरी सबसे ज़्यादा है, फर्स्ट ग्रुप में इतने लोग आ रहे हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादा ही है, बट हाँ सेकंड ग्रुप में उसको डाल दिया है जिनकी सैलरी देखो इससे ज़्यादा कम नहीं है, बट इसमें ही है। तो मतलब एंड टाइटल जस्ट डिस्ट्रीब्यूट रो इनटू अ बकेट एज इवनली एज पॉसिबल, जितना बराबर हो सके उतना पॉसिबल वो कर देता है। ठीक है, तो एंड टाइटल से आप यूज समझ लो, एक और एप्लीकेशन में बताता रहा हूँ, कि एंड टाइटल मान के चलो आपको क्या करना है, कि एक ऑर्डर्स की टेबल है। ठीक है, तो ऑर्डर्स में आपको सेल्स के अमाउंट के हिसाब से फर्स्ट 10 लोगों को गिफ्ट देना, फर्स्ट 10, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो आप एंटाइटल करके ग्रुप बना दोगे कि भाई मुझे 1 का बना दो, 2 का बना दो, 3 का बना दो, जैसा भी है 4 का बना दो। तो फर्स्ट 10 को आपको कुछ देना है, सेकंड 10 को कुछ और देना है। ठीक है, तो दिस यू कैन डू विद एंटाइटल। ठीक है, इस आफ्टर एंटाइल लेट्स अंडरस्टैंड leg function. Okay, so leg and lead function mostly asked in data analysis question. Okay, and also data analyst interview questions. Okay, but why this is so important? देखो leg function क्या करता है, अपने से एक प्रीवियस रो का डेटा आपको हैंड टू हैंड उस पर्टिकुलर रिजल्ट के अंदर देता है। ठीक है, एंड लीड फंक्शन क्या करता है, कि नेक्स्ट रो का डेटा देता है। इसको देखो एग्जांपल समझते हैं। सपोज दैट यू आर अ ट्रेडर। ठीक है, आप ट्रेडिंग करते हो, तो आपने देखा होगा कि IRCTC का स्टॉक ले लो, ठीक है, HDFC का स्टॉक, या किसी भी बड़े शेयर का या छोटे शेयर का, किसी का भी स्टॉक ले लो। तो आप क्या चाहते हो, सपोज कि जैसे मेरे पास HDFC है। ठीक है, तो HDFC का आज का, टुडे, या टुडे नहीं, मैं डेट डाल दे रहा हूँ, 20 जून सपोज। ठीक है, 20 जून का 20, हाँ जून जे डाल देता हूँ। ठीक है, उसका रेट था 1000। ठीक है, स्टॉक का। अब HDFC का 21 जून का जो रेट है वो 1050 हो गया सपोज। ठीक है, सेम एज यहाँ पे मैंने एक और डाल दिया नेक्स्ट 20 से 22 जून का, जिसमें मैंने डाल दिया 1020।
मतलब 40 कम हो गया, यहाँ 60 बढ़ गया, यहाँ 20 कम हो गया। तो आप क्या चाहते हो कि भाई मुझे क्या हो कि साथ में ना इसका जो प्रीवियस वो है प्राइस, वो भी मुझे साथ के साथ दिखे। जैसे मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे मुझे इस रो में तो ऑफकोर्स प्रीवियस रो कुछ है नहीं, ठीक है, बट इसके पहले का मुझे प्राइस दिखे 1000, या इसके पहले का भी जो मुझे प्राइस हो, जैसे इससे पहले का इसका प्राइस 930 था, वो मुझे दिख रहा है। सेम ऐसे ही यहाँ पे 1060 है आज का, लेकिन कल का क्या था 1000। सेम 1020 आज का है, तो उससे पहले क्या था 1060। ओके, तो इस तरीके से आप लैग का थ्रू यूज करके पुराना अमाउंट दिखा सकते हो या पुराना डेटा दिखा सकते हो। ये सबसे ज़्यादा काम आता है। जैसे इसका यूज़ केस मैं अगर बताऊँ, सेल्स है आपका, अगर सेल्स का टेबल है जिसके अंदर आप देखना चाहते हो कल कितनी सेल थी, ठीक है, उससे पहले कितनी सेल थी, तो उसमें आप लैग का फंक्शन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार मैं एग्जांपल ये दिखाता हूँ। ये मेरे पास सेल्स की टेबल है सपोज, ठीक है, और मैं चाहता हूँ क्या भाई कि आईडी के हिसाब से मुझे नेक्स्ट डे पे पुरानी डेट का डेटा, प्रीवियस डेट का डेटा मुझे दिख जाए। तो एक्सेस डेटा फ्रॉम प्रीवियस रो विद इन द सेम रिजल्ट। तो देखो यहाँ पे यूज बहुत सिंपल है। और देखो इसमें आपको कंडीशन भी दी है ऑफसेट की। अगर आपको एक दिन पहले का देखना है या फिर एक रो पीछे देखना है तो एक, 2 रोज पीछे जाना है तो 2, 3 रोज विद इन जाना है तो 3, ठीक है। तो इसलिए अभी हम पहले एक लेके चलते हैं। और यहाँ पे मैंने देखो आईडी रीजन अमाउंट सेलेक्ट किया है, सारे डेटा भी सिलेक्ट कर सकते हो। आपको यूज करना है लेग, देन जिस कॉलम पे आपको प्रीवियस रो, जिसका प्रीवियस रो देखना है जिस कॉलम का, देन ओवर। और ओवर से हम विंडो क्रिएट कर रहे हैं तो ऑर्डर बाय अगर नहीं भी दोगे तो चलेगा, लेकिन मैं ऑर्डर बाय आईडी कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ पे देखो आईडी रीजन अमाउंट आ रहा है। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट, अगर मैं रो देखूँ इसका तो नल है क्योंकि इससे पहले कोई रो नहीं है। अगर आपके पास डेटा होता, आप फिल्टर लगा के डेटा चेक कर रहे होते, तो यहाँ पे डेटा होता, ठीक है। सेम अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर मैं रो देखता हूँ 1200, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीवियस अमाउंट आ रहा है 1000। ये इससे कनेक्टेड है, इस तरीके से इंटरकनेक्टेड है। 900 में क्या आ रहा है 1200, जो प्रीवियस रो का डेटा है, ठीक है। तो कितना ईजी है अगर आपको पुराना रिकॉर्ड देखना हो। इसके लिए आपको कोई सब क्वेरी या दूसरा डेटा लिखने की जरूरत नहीं है, लिमिट ऑफसेट यूज करने की जरूरत नहीं है। विद द हेल्प ऑफ लैग फंक्शन यू कैन डू दैट, ठीक है। सेम एज लीड, ठीक है। अब देखो लीड में क्या होता है, एक्सेस डेटा फ्रॉम नेक्स्ट रो। अब जितना मैंने केटी दिया है, इसका नॉलेज ट्रांसफर किया है, तो इसको केवल चेंज करके लीड कर दो, ठीक है। अब लीड करने से क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट अमाउंट, या नेक्स्ट सेल अमाउंट भी बोल सकते हो। अब देखो मैंने इसको सिलेक्ट किया नेक्स्ट, और इसका नेक्स्ट अमाउंट आ रहा है 1000 का नेक्स्ट क्या है, तो मतलब आप देख रहे हो कि नेक्स्ट रो को भी एक्सेस कर रहा है ये। 900 का 1100, ठीक है, सॉरी 900 का 1500, 1500 का 1100। सो अगर आपको ये दोनों साथ में यूज़ करने हैं तो व्हाट यू कैन डू, आप इन दोनों को भी साथ में यूज़ कर सकते हो। दोनों के लिए हमें ओवर चाहिए होगा बिकॉज दोनों के लिए अलग अलग विंडो बनेगी। ओके, तो नाउ यू कैन सी 1000 की रो में मैं नेक्स्ट अमाउंट देख सकता हूँ बिकॉज पुराना रिजल्ट नहीं है, लेकिन 1200 की विंडो में या रो में मैं पुराना अमाउंट देख सकता हूँ और नया अमाउंट देख सकता हूँ। मतलब ये देखो इसका और इसका, इन दोनों रोज का डेटा मुझे इस रो के अंदर मिल रहा है। दिस इज लैग एंड लीड। और भी अच्छे एग्जांपल कर सकते हैं, मुझे कमेंट में बताना अगर डेटा एनालिस्ट वाले बंदे कुछ पढ़ रहे हो इसमें कि और भी एग्जांपल करने हैं, तो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। ओके, एंड गाइज हाउ मेनी ऑफ यू वांट कि एक इंटरव्यू क्वेश्चंस जिसमें 30 इंटरव्यू क्वेश्चन अराउंड हो या 30 प्लस हो, उसका एक पूरा वीडियो बने, सिंगल वीडियो शॉर्ट से ज़्यादा अच्छा। तो प्लीज़ कमेंट मी डाउन कि लेट्स क्रिएट वन इंटरव्यू क्वेश्चन ऑन एसक्यूएल। ओके, सो अब नाउ अंडरस्टैंड वैल्यूज। ओके, तो इसमें क्या है, फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू एंड nth वैल्यू। लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। तो देखो सिंपल है, फर्स्ट वैल्यू मीन्स रिटर्न द फर्स्ट वैल्यू इन एन ऑर्डर्ड सेट, ठीक है। एंड आइडेंटिफाई, इसका एग्जांपल दे देते हैं, आइडेंटिफाई फर्स्ट परचेज डेट ऑफ पर्टिकुलर कस्टमर। देखो सिंपल है कि अगर हम ग्रुप बाय कर रहे हैं किसी के थ्रू, और मान लो चलो मैंने कस्टमर का ग्रुप बाय किया, और बिहाफ ऑफ मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट वैल्यू लेके आ रहा हूँ ऑर्डर डेट की, कि पहला ऑर्डर कैसे किया, उसका पहला ऑर्डर क्या था, कौन सी डेट थी। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पार्टीशन बाय कस्ट आईडी और ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने यूज़ कर रहा हूँ फर्स्ट वैल्यू। ओवर हमें हर जगह यूज़ करना ही है। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे मुझे फर्स्ट ऑर्डर डेट दिख रही है। तो एक काम करो, सारा डेटा लेने की बजाय ना केवल ऑर्डर आईडी, ठीक है। और एज यू नो कि हमारा डेटा रिपीट, मतलब हमारा डेटा सारा आ सकता है, ग्रुप बाय में कोलैप्स हो जाता है डेटा, वो काम नहीं होगा, ठीक है। तो ऑर्डर डेट एंड स्टेटस ले लो, कस्ट आईडी, एंड देन जो हमारा कॉलम है जो हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो इसको मैं एक बार सेलेक्ट करके चेक करता हूँ। ओके, नाउ यू कैन सी यहाँ पे कस्ट आईडी आ रही है 103 और इसका पहला ऑर्डर आ रहा है 2025 एक में। आप इसको वेरीफाई कर लेते हैं यार, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है, वेयर कस्ट आईडी इक्वल 103, ठीक है, और वे ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट। क्या हो गया भाई, इट्स ऑर्डर्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसका ऑर्डर डेट में अगर यहाँ पे देख रहा हूँ
तो इसका फर्स्ट ऑर्डर की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ऑर्डर बाय असेंडिंग किया, राइट। तो फर्स्ट ऑर्डर इसका क्या होगा, फर्स्ट यही 25 एक। तो यहाँ पे अगर मैं इस डेटा को सिलेक्ट करता हूँ तो व्हाट आई एम रिसीविंग 25 एक। ओके, तो ये क्या करेगा, कस्टमर आईडी हमने बोला है ना विंडो के लिए, तो देखो सबकी ने पार्टीशन बाय करके अलग अलग विंडो बना दी। तो 112 के 3 ऑर्डर हैं, ऑर्डर सारे दिखेंगे बट उसका फर्स्ट ऑर्डर का डेटा दिखेगा, राइट। सेम फॉर लास्ट वैल्यू, रिटर्न द लास्ट वैल्यू इन ऑर्डर सेट, फाइंड मोस्ट रीसेंट ट्रांजेक्शन पर कस्टमर। ये भी एक तरीके से मोस्ट रीसेंट ऑर्डर बाय कस्टमर कह सकते हो आप इसे। ओके गाइस, एज फर्स्ट वैल्यू लेट्स चेक द लास्ट वैल्यू। ओके, तो लास्ट वैल्यू, रिटर्न द लास्ट वैल्यू इन एन ऑर्डर सेट सेम एज फर्स्ट वैल्यू। ओके, सो यहाँ देखो हमें एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी, बट एक केस लगाना पड़ेगा, रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रोसीडिंग एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग। इससे होगा क्या, देखो मैं बताऊँ, एक बार प्रिंट करके दिखाता हूँ इस डेटा को। तो आप देख सकते हो लास्ट ऑर्डर आ रहा है, अगर मैं इसको वेरीफाई करूँ यहाँ पे तो देख सकते हो इसका लास्ट ऑर्डर क्या है, डिसेंडिंग में यही है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास लास्ट वैल्यू आ रही है उस पर्टिकुलर यूजर के लिए। लेकिन देखो सीन क्या है लास्ट वैल्यू में, अगर हम ये रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रोसीडिंग एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग नहीं लगाएंगे तो व्हाट इट विल डू, इट विल प्रिंट ऑल डेटा एंड लास्ट में आपका ऑर्डर आएगा इस तरीके से, ठीक है। सो दैट्स वाई वी रिक्वायर दिस रो बिटवीन अनबाउंडेड प्रोसीडिंग एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग। आई विल एक्सप्लेन दिस इन नेक्स्ट वीडियो बिकॉज इसकी लेंथ ज्यादा हो रही है, ठीक है। सो आफ्टर फर्स्ट एंड लास्ट वी हैव nth वैल्यू विच इज फैच द nth वैल्यू फ्रॉम द विंडो। मतलब देखो फर्स्ट एंड लास्ट में तो आपको वही लग रहा है कि मैं फर्स्ट एंड लास्ट ही कर सकता हूँ, बट किसी ने कह दी कि सेकंड लेके आओ, थर्ड लेके आओ, राइट। तो दिस यू कैन डू विद nth वैल्यू। ओके, वेरी सिंपल। यहाँ पे मैंने nth वैल्यू डाला, ऑर्डर डेट डाला एंड सेकंड, भाई सेकंड ऑर्डर दे दो कस्टमर का, पार्टीशन बाय कस्टमर, जैसे कि आप इसमें देख सकते थे फर्स्ट और सेकंड में, ठीक है। तो आपको सेकंड लाना है, थर्ड लाना है, एनी ऑफ यू कैन डू, ठीक है। अब जैसे जिस कस्टमर का थर्ड ऑर्डर नहीं होगा, ठीक है, वहाँ पे उसके बाद वैल्यू दिखा देगा थर्ड तक, बाकी को नल प्रिंट कर देगा। जैसे थर्ड में वैल्यू है तो थर्ड में दिखा रहा है। अगर मैं इसे फोर्थ कर दूंगा तो देखो क्या होगा, देखो उस कस्टमर का डेटा है ही नहीं फोर्थ ऑर्डर का, तो जिनका फोर्थ ऑर्डर का डेटा है वही दिखाई देगा, बाकी किसी का नहीं दिखाई देगा, राइट। सो लेट्स सी क्यूमुलेटिव डिस्टेंस, वो डिस्ट्रीब्यूशन। भाई देखो ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूट इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो रिलेटिव स्टैंडिंग फॉर रो विद इन अ ग्रुप। अब देखो सबसे पहले परसेंटाइल समझो कि परसेंटाइल क्या होता है। देखो परसेंटेज और परसेंटाइल इज, परसेंटेज और परसेंटाइल में बहुत बेसिक डिफरेंस होता है। सपोज दैट आपके 950 मार्क्स आए, 960 मार्क्स आए, यही काम करते हैं, 890 मार्क्स आए, किस में से, 1000 में से, ठीक है। तो सॉरी 1000 में से, तो इसमें जो परसेंटेज निकलेगा ना, जैसे हम क्या करते हैं, परसेंटेज का फॉर्मूला सबको पता होगा, 890 अपॉन 1000 डिवाइड 890 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो इसका जो परसेंटेज निकलेगा, जैसे मान के चलो इसके अकॉर्डिंग मेरे 89% आए, ठीक है, सपोज दैट। बट परसेंटाइल में क्या होता है, जैसे मान के चलो आपके 890 मार्क्स आए हैं, लेकिन 1000 ही, और इसका टोटल सब टोटल 1000 ही है, ठीक है, लेकिन आपके साथ 1000 और लोगों ने एग्जाम दिया, ठीक है। तो उनके रेस्पेक्ट में आपका स्टेज क्या है, मतलब आप किस स्टेज पे हो उनके रेस्पेक्ट में, ठीक है, कितना पीछे हो या कितना आगे हो, देन वी कैन से दिस इज योर परसेंटाइल, ठीक है। तो सेम क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पे करते हैं, तो ये परसेंटेज रैंक से डिफरेंस होता है, परसेंट रैंक जो हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो व्हाट वी आर डूइंग हियर, सैलरी परसेंटाइल एनालिसिस, फाइंड एम्प्लॉयज इन टॉप 10% सैलरी रेंज, ठीक है। तो जैसे मैं इसको करता हूँ तो नाउ यू कैन सी, देखो, और परसेंटेज रैंक में क्या इशू होता है, वो किसी को भी जीरो नंबर दे देता है, तो यहाँ पे हम जीरो नहीं देते, हम एटलीस्ट उसका परसेंटाइल निकालते हैं कि भाई वो कितना पीछे, तो ये कितना पीछे भाई, जीरो इसकी सैलरी है तो 0.01, ठीक है। ये कितना पीछे है, 0.5, मतलब इसकी सैलरी आधी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 50,000 हम पे। और इसमें एक चीज़ और है कि परसेंटाइल रैंक में वो रैंक मिस कर देता है, बट यहाँ पे आपको अगर सेम है तो टाई कर देता है दोनों के बीच पे, कि हाँ भाई इन दोनों का सेम है डेटा, राइट। सेम यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर मेरे पास एक और सेम रो था 0.5, ओके, आई थिंक उसकी सैलरी बढ़ गई, पता नहीं कैसे, मैंने बढ़ाई होगी गलती से, आई एम द बॉस, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो 45,000 है तो 0.875 उसकी परसेंटाइल आ रहा है, राइट। सो दिस इज ऑल विंडोज फंक्शन गाइस, कुछ रह गए हो मुझे कमेंट में बताओ, सब कुछ तो ऑलमोस्ट कवर हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से पढ़ेंगे कॉमन टेबल एक्सप्रेशन विद, ओके दिस विद इज अ कीवर्ड ऑल्सो, जो टेम्परेरी टेबल ऑल्सो वी कैन से दैट, ठीक है। तो उसका क्या कैसे यूज करते हैं, ब्ला ब्ला एंड ऑल दैट सेम,
व्हाट इज़ द इंटरव्यू क्वेश्चन एंड ऑल दैट, तो वो हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। अभी देखो मैंने इसमें कॉमन यूज़ रखे हैं जो रियल सिनेरियो में होता है। रैंकिंग डेटा, जिसके लिए हम रैंक, डांस रैंक, रो नंबर यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल के लिए फाइंड टॉप 3 हाईएस्ट पेड एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट, रनिंग टोटल एंड क्यूमुलेटिव सम्स, क्यूमुलेटिव कैलकुलेट क्यूमुलेटिव सेल्स बाय डे, ठीक है, कैलकुलेट अ 7 डे रोलिंग एवरेज। तो भाई ये सब ना नेक्स्ट वीडियो में इंटरव्यूज में देखते हैं हम। फाइंड ईच स्टूडेंट परसेंटाइल, जो अभी मैंने दिखाया था, बेस्ड ऑन स्कोर्स परसेंटेज रैंक, ठीक है। तो ये मैं शेयर भी कर दूंगा शीट, ठीक है, गिटहब पे शेयर कर दूंगा या फिर मैं इसका लिंक इसको आपको ड्राइव में दे दूंगा, ठीक है, ईजी। तो गाइस लेट्स सी अब हमारे पास लेसन में क्या बचा है विंडोज फंक्शन में। वाई डू वी नीड, ये मैंने बता ही दिया, ठीक है। रैंकिंग रनिंग टोटल्स, मूविंग एवरेजेस, पीरियड ओवर पीरियड एनालिसिस, टॉप एंड क्वेरीज एंड स्टैटिक एनालिसिस, यही अभी जितना मैंने एक्सप्लेन किया है, राइट। ओके, इसके विंडोज फंक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो गाइस फॉर दिस लेसन वी कैन रैप अप नाउ। ओके, लेट्स मीट इन अ न्यू लेसन। सी यू गाइस।